हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि इस नए नोटिफिकेशन में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने 87-13% फार्मूले को वापस से क्लियरिफाई किया है। वो देखिए, अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें जो कंडेचर कैंसिलेशन का जो लिस्ट था वो जारी किया गया था। अब इसके बाद इन्होंने ये जारी किया है कि 87-13% फार्मूले के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। 87-13% फार्मूला क्या है? 87% का मतलब है इनका नाम मेन लिस्ट में रहेगा, जिसमें अब देखो पहले की जो वैकेंसीज थी, जैसे 40, ये प्रॉपर तरीके से वैकेंसीज की पुरानी लिस्ट है, इसमें 193 वैकेंसीज थी, इसको रिवाइज करके 168 कर दिया जाएगा, जिसमें अनरिजर्व का तो सेम रहेगा, एससी का 36 रहेगा, एसटी का 40, लेकिन ओबीसी की जो सीटें 52 थी वो घट के 27 हो जाएंगी। ये 87% का जो मेन लिस्ट है इसके हिसाब से है। तो इन्होंने कहा है, इनका कहना ये कि 87% मेन लिस्ट का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा इंटरव्यूज होने के बाद में। देखो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, अभी तो सभी का इंटरव्यू होगा, मेंस और प्रोविजनल सभी का होगा, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें केवल और केवल 87% जो कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम मेन लिस्ट में है उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी 13% जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि 25 कैंडिडेट्स अनरिजर्व के और 25 कैंडिडेट्स ओबीसी के, इनका नाम एक बंद लिफाफे में रख दिया जाएगा। ऑलराइट, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उसमें हुआ है उनका नाम बंद लिफाफे में रख दिया जाएगा। अब देखिए, ये लिफाफा तब ओपन होगा जब हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आ जाएगी। यदि हाई कोर्ट की वर्डिक्ट ओबीसी के फेवर में है तो ओबीसी के जो नाम है इनको पब्लिक कर दिया जाएगा। यदि वर्डिक्ट ओबीसी के खिलाफ में है तो ये सारी की सारी सीटें अनरिजर्व को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक मैकेनिज्म अपनाई है। तो ये है मैकेनिज्म आपके सामने, लुक एट दिस वन। अब देखिए, यहां पर इसके बारे में ऑलरेडी सभी को जानकारी पहले से ही रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एमबीपीएससी फार्मूला ऑलमोस्ट हर सभी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं तब आमतौर पर उसके कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में एमपीपीएससी इंटरव्यूज की डेट पब्लिक कर देती है। तो आने वाली कल में, शायद 1-2 दिन में, 2-4 दिन में आपको ये पब्लिक कर दिया जाएगा कि इंटरव्यूज इस तारीख से स्टार्ट होंगे। हो सकता है मोस्ट ऑफली 2-4 दिन में पब्लिक किया जाएगा तो आपके इंटरव्यूज मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। इसलिए यदि आप लोग मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी मॉक में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज आमतौर पर एडवाइजेबल ये होता है कि इंटरव्यूज होने के करीबन 15-20 दिन पहले ही मॉक में पार्टिसिपेट करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो वीकनेस है, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। इससे आप बाद में उसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो यदि आप लोग मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मॉक में जरूर पार्टिसिपेट करें, है ना। आप ऑफलाइन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो भी ऑनलाइन पर प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन तो भी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये मॉक पार्टिसिपेट करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप मॉक में पार्टिसिपेट करने की जो प्रोसेस है उसको जान सकते हैं, और साथ में फर्दर आपका जो स्लॉट है और टाइम है उसको बुक करके आपको दे दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डिस्कशन हमारा इस टॉपिक के बारे में। साथ में हमारा एक वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें यहाँ पे आई बटन में पिन कर दूंगा, उसमें डेंटल सर्जन मॉक इंटरव्यूज में, मॉक इंटरव्यू तो आपको कराया जाएगा, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजों को आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, अपने इंटरव्यूज के लिए कौन कौन सी चीज़ों को बेसिक तरीके से तैयार करना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको एक बार देख लीजिएगा। एटलीस्ट यू विल हैव द आइडिया किस तरह से क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं, इन इंडिया को हमें तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों को आपके इंटरव्यूज के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और हमारे प्लेटफॉर्म से 50 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, तो उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया उनको भी ऑल द बेस्ट। आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अच्छे नंबर स्कोर करके इंटरव्यूज में फाइनल सिलेक्शन लें। एक छोटी सी बात और भी ध्यान रखना है कि इंटरव्यूज जहां पे डायरेक्ट होते हैं वहां पर तो इंटरव्यूज में कट ऑफ होता है, लेकिन चूंकि यहां पे डायरेक्ट इंटरव्यूज नहीं है इसलिए इंटरव्यूज में ऐसा कोई कट ऑफ होगा नहीं, है ना। लेकिन ये प्रयास करें कि इंटरव्यूज में यदि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। बिकॉज क्या है कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जितनी पोस्ट हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब बहुत ऐसा नहीं हुआ कि 3 गुना कैंडिडेट सारे कैटेगरी मिल गए हैं, है ना। तो आमतौर पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है हम जब उस ब्रांडेड पे ले लेते हैं, कैजुअली लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है हमारा तो होना ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कई बार वहां पर नेगेटिव चीजें आती हैं। हो सकता है आपके इंटरव्यूज में, आपका इंटरव्यू लेने के बाद में वहां पर नॉट फिट फॉर दिस जॉब लिख जाए, है ना। तो इन चीजों को हमें प्रयास करना है कि इंटरव्यू की प्रॉपर तरीके से तैयारी करके जाना है, अपने अंदर एक प्लेजेंट पर्सनालिटी डेवलप करके जाना है। आप इंटरव्यू के सामने जब जाएं तो वो दिखे कि यस यू आर क्वाइट सीरियस कैंडिडेट और आप इस इंटरव्यूज के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करके आए हैं, है ना। तो इन चीजों को थोड़ी सी आप यदि
प्रेजेंट करेंगे तो आई थिंक वो आपको एक पॉजिटिव आउटकम दे सकता है। चलिए फिर हर डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, लर्न विद डेंटल सर्जन, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यदि कोई क्वेरीज एंड डाउट्स हैं तो वहां भी आके पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।